जय माता दी फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है नवरात्रि का प्रथम दिन, यानी कि आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और साथ ही साथ हिंदू नववर्ष की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा विधि क्या है, कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो में बताया है कि आप घर में नवरात्रि की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी सजानी है माता रानी की, और चौकी सजाने के बाद उसमें आटा और हल्दी से चौक पूरना है। चौक पूरने के बाद माता रानी को हम आसन देंगे। आसन देने के लिए हम सबसे पहले चौकी पे ह्रीम शब्द लिख लेंगे। उसको आप आटे से लिख लें चाहे हल्दी से लिख लें, मैंने आटा हल्दी मिक्स कर दिया था। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर चावल का आप दाने डालेंगे। चावल के दाने में आप ये ध्यान रखेंगे कि वो साबुत हो, टुकड़ों में ना हो। तो इस तरीके से हमारी चौकी दिखने वाली है सजने के बाद। और हमने अपना मंदिर भी इस तरीके से सजाया था। कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो उसके बाद जब हम ह्रीम शब्द लिख लेंगे, अपनी चौकी सजा लेंगे, उसके बाद माता को हम स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे और उनको आसन देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आज प्रथम शैलपुत्री माता रानी का दिन है। आज इन्हीं की हम पूजा आराधना करेंगे, इन्हीं को याद करेंगे। तो इस तरीके से मैंने वीडियो बनाई थी माता का श्रृंगार का भी, लेकिन मैं वो पोस्ट नहीं कर पाई। इसमें मैं आपको अंत में दिखाऊंगी कि माता रानी का श्रृंगार कैसा हुआ था। फिर चलते हैं जौ उगाने के प्रोसेस पे। तो जौ उगाने का प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले आप जो भी पात्र लेके आए हो मिट्टी का, उसको आप पानी में भिगो देना ताकि वो पानी आराम से पी सके। फिर उसमें हल्दी कुमकुम रोली लगाकर और कलावा को बांध कर 3 बार और बीच में स्वास्तिक बनाकर उसके बाद आप शुद्ध मिट्टी लेके आइएगा। या तो मिट्टी होने चाहिए किसी तुलसी पत्ता के पौधे के पास की या किसी मंदिर के पास की। तो मैं लेके आई थी ये मंदिर के पास से, जिसमें कि कोई गोटी या फिर कोई भी पत्थर नहीं था। ये सिर्फ मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। इसमें आपके जो बहुत अच्छे और बहुत हरे भरे होते हैं। तो अगर आपने देखा नहीं तो पिछले साल भी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी शॉर्ट्स में डाला हुआ है। पिछले साल भी हमारी जो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी थी। तो इस प्रोसेस से अगर आप भी ट्राई करेंगे अपने घर पे जौ उगाने के लिए, तो आपके माता जी को बहुत अच्छी तरीके से आपके यहाँ भी जौ उगेंगे। तो ये हमने अब जौ डाल दिए हैं। जौ डालने के बाद आपको इसको मिक्स कर देना है। थोड़ी सी मिक्स करने के बाद आपको इसको आसन दे देना है। और सेम प्रोसेस है आसन रखने का। बीच में पहले आपको चावल रखने हैं और चावल रखने के बाद ये जौ का पात्र रख देना है। तो जौ का पात्र जो है वो आपके राइट हैंड साइड होगा और जो कलश का पात्र है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ। शुरू में आपको कम कम पानी डालना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी डाल दोगे तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें आम की पत्ती लेनी है, जिसे हमें अच्छे से धो लेना है, गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। फिर हमें इसमें आलता कुमकुम रोली लगाना है और लगाने के बाद हमें इसे पात्र में डाल देना है। आप चाहो तो आप मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हो, मगर आपको उसको ओवरनाइट सोक करके पानी में रखना पड़ेगा ताकि उसको जितना पानी पीना है वो पी सके। मैंने यहाँ पे तांबे का पात्र यूज़ किया है और उसी से मैंने कलश स्थापना की है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे स्थापना कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ माता रानी को इत्र लगा रही हूँ। तो आप भी अपनी माता रानी को अलग अलग तरीके से प्रसन्न करने के लिए सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये 5 चीज़ें चाहिए, जिसमें से कि हल्दी की गांठ है और इलायची है, लौंग है, सिक्का है, सुपारी है। ये 5 चीज़ अवश्य आप अपने कलश स्थापना के टाइम पे जल में ज़रूर डालें। और डालने के बाद ही आप इसमें आम का पत्ता डालें और फिर उसके बाद एक अनाज का पात्र डालें और उसके ऊपर रखें आप नारियल को। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 5 चीज़ डाल के दिखा दी है। आप भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं इसी तरीके से। और ये हमारा जटा वाला नारियल है। नारियल को भी लेने से पहले आप ज़रूर चेक कर लें कि उसमें पानी होना चाहिए और नारियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें सेम प्रोसेस कर रही हूँ। इसमें मैं हल्दी लगा रही हूँ और हल्दी लगाने के बाद मैं इसमें 5 टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद मैं इस पे माता रानी की चुनरी है उसको मैं इस पे लपेट देती हूँ और लपेटने के बाद इस पे मैं कलावा बांध देती हूँ। कलावा को मैंने 9 बार बांधा था। आपके यहाँ जितनी बार बांधा जाता है आप उतनी बार बांधिएगा। और बांधने के बाद आपको एक चीज़ बहुत इसमें नोट करनी है कि आपको नारियल का फेस किस तरफ करना है। तो नारियल का फेस आपको करना है अपनी तरफ, यानी कि जहाँ से मैंने ये थंब, जहाँ पे आपको मेरा थंब दिख रहा है वो आपके फेस की तरफ रहना चाहिए, वो वाला हिस्सा। और जो नोक वाला हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब ये मैंने ये ढक्कन लिया है मिट्टी का, इसमें मैंने अनाज भर दिया है। आप चाहो तो गेहूँ भर सकते हो, जौ भर सकते हो या राइस भर सकते हो। मैंने यहाँ जौ भी लिया है और चावल भी लिए हैं और इसको कुमकुम से रंग दिया है। इसको मैंने इसके ऊपर आसन दे दिया है और अब मैं इसको स्थापित कर दूँगी। स्थापित करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। चावल रखेंगे और चावल रखने के बाद अपने कलश को स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम 9 ग्रह बिठाते हैं। 9 ग्रह में आपको सबको आसन देने के लिए चावल रखने हैं 9 बार 9 जगह पर। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आप चावल से आसन दे सकते हैं। आसन देने के लिए फिर आपको 9 ग्रह के लिए सुपारी लेनी है। सुपारी को आपको खोलना है, खोल के उसको अच्छे से वॉश करके फिर आपको आसन देना है सभी को। और जब आप आसन दें तो मन में आप ध्यान करें कि आप किस देवता को, किस ग्रह को आसन दे रहे हैं और इस तरीके से आपको आसन देना है। देने के बाद आपको इन सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। तो कलावा अर्पित करने के लिए आप 9 कलावे अलग अलग टुकड़े हाथ से ही तोड़ लें। कैंची का चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं रोली चढ़ा रही हूँ, जो कि मैं ऊपर से चढ़ा रही हूँ क्योंकि पूजा करते टाइम हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी पूजा करें तो आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो हिलने नहीं चाहिए। हिलने से वो अधूरा माना जाता है, मतलब हमारे यहाँ। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कुमकुम चढ़ा दिया है, गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है और इसी तरीके से हमने अपने 9 ग्रह को याद करते हुए, मन में उनका नाम लेते हुए सभी 9 ग्रहों को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे आपको दिखाया गया है, इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं नवरात्रि की पूजा विधि तो आप बड़े ही सरल तरीके से हर साल अपने घर में नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी माता रानी का श्रृंगार कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा और सभी लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अब हम गणेश जी को अर्पित करते हैं जनेव। जनेव अर्पित करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है। हल्दी में आपको लपेट देना है, फिर आपको गणेश जी को अर्पित कर देना है जनेव। अब हम चलते हैं अपने अखंड ज्योत की तरफ। अखंड ज्योत में मैंने घर पे ही कलावा से अखंड ज्योत का निर्माण किया था, फिर उसको मैंने बाती में लगाया है। आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया ये मैंने किस तरीके से किया था। लगाने के बाद आप चाहो तो इसमें घी का दीपक जला सकते हो, आप चाहो तो तिल का तेल भी उपयोग में ला सकते हो। मैंने यहाँ तिल का तेल उपयोग किया है। तो हमारे यहाँ हर साल तिल के तेल से ही अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये दिया यहाँ पे अखंड ज्योत तैयार कर ली है। फिर हम इसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम इसको जलाएंगे। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए कुमकुम लगा देंगे। कुमकुम लगाएंगे 9 बार। 9 देवियों का स्वरूप है तो 9 देवी के स्वरूप के लिए हमने 9 बार यहाँ पे कुमकुम लगाया है। फिर हम जहाँ पे इस अखंड ज्योत को स्थापित करेंगे वहाँ पर हम लोग स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक बनाने का प्रोसेस कैसा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्वास्तिक आपको इस तरीके से बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको दोनों तरफ 2-2 लाइन खींच देनी है और फिर वहीं सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। वो प्रोसेस है चावल रखने का। तो आपको साबुत चावल इसके ऊपर रख देने हैं और अपने अखंड ज्योत को स्थापित करना है। अखंड ज्योत स्थापित करने के बाद हम आपको आज एक नए तरीके से बताएंगे कि आप अखंड ज्योत किस तरीके से जलाएं ताकि माता रानी सदैव आपके घर में वास करें, आप पर प्रसन्न हो और आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। तो इस तरीके से आप अखंड ज्योत घर में जला सकते हैं। और फिर आपने जो भी माता रानी के लिए आप लेके आए हो श्रृंगार का सामान वो माता रानी को अर्पित कर देना है। यहाँ जैसे कि मैं अर्पित कर रही हूँ, मैं माता रानी के लिए कुमकुम और आलता, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक और शीशा मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं माता रानी को मैंने उसमें शीशा भी दिखाया कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी अपना श्रृंगार अर्पित कर देना है जो आप माता रानी के लिए लेके आए थे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जलाएंगे अखंड ज्योत को। तो अखंड ज्योत जलाने से पहले आप एक छोटा दिया जो आप रेगुलर यूज़ करते हो पूजा में उसको जला लो। उसको जलाने के बाद आप एक कलावा लो, उसको घी में लपेट दो और जो आपने छोटा दिया जलाया है उसमें से आप उस कलावे को जला लो और फिर माता रानी का नाम लेके आप अपनी अखंड ज्योत को प्रज्वलित करो। बोलो साचे दरबार की जय। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ज्योत अखंड ज्योत जलकर रेडी हो गई है। अब हम आरती करेंगे, माता रानी की पूजा स्टार्ट करेंगे। और पूजा स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये बता दूं, मैं इसमें क्लिप ऐड नहीं कर पाई वो वाली,
और तो मैंने इसमें माता रानी को केला का भोग अर्पण किया था और साथ में पान के ऊपर बताशा और लौंग इलायची भी अर्पित की थी और भगवान गणेश जी को भी मैंने सेम भोग अर्पित किया था। तो आप भी इस तरीके से भोग अर्पित करें और लास्ट में आपको लोबान दिखाना है। लास्ट में आपको एक विशेष क्रिया करनी है जिसके बिना ये पूजा अधूरी है। तो आपको पाठ करने के बाद लास्ट में क्षमा प्रार्थना ज़रूर 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 पढ़नी है, ताकि आपसे कोई भी भूल चूक हो तो माता रानी आपको उसके लिए क्षमा करें और आपको उस चीज़ का पछतावा ना हो बाद में। तो इस तरीके से आपको लोबान जलाना है। लोबान जलाने के बाद आपको लौंग का 2 फूल लेना है और जितने लोग व्रत हैं घर में उनके हाथों से घी में डुबो के उसमें डाल देना है। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू।